गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड 4 ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा जो टॉपिक है वो है टेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसके पार्ट नंबर 4 तक हमने बात कर ली थी। आज पार्ट नंबर 5 की बात कर रहे हैं और हमने शुरुआत की थी पिरोल की। पिरोल एक 5 मेंबर्ड रिंग है और 5 मेंबर रिंग के बनाने की विधियाँ होगी थी और इनकी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले योगात्मक अभिक्रिया, जिसके अंदर पिरोल जो होता है वो पिरोलिन व पिरोलिडीन बनाता है हाइड्रोजनीकृत होकर। और दूसरी प्रकृति थी उभयधर्मी प्रकृति, जिसके अंदर पिरोल क्या करता है, अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। अम्लीय और क्षारीय दोनों व्यवहार करने वाला कोई भी कंपाउंड होता है वो उभयधर्मी प्रकृति का होता है। और तीसरी जो रिएक्शन आती है वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर सबसे पहले हैलोजनीकरण। एक बार दोबारा देखिए इस रिएक्शन को, हैलोजनीकरण, जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। इसको देखिए अब दोबारा से। हैलोजनीकरण, सबसे पहले अपने क्या लेंगे, पिरोल लेंगे और पिरोल की H2Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाने के दौरान ये जो कार्बन है इन पर उपस्थित हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और Cl इनके साथ जुड़ जाएगा। हमने ऐसा लिखा था, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड भी आएगा। ये थोड़ा सा अभी दोबारा से कर लेना आप। 2 4 5 और 2 3 4 4 5 टेट्रा क्लोरो पिरोल बन जाएगा। टेट्रा क्लोरो पिरोल बन जाएगा। तो प्रत्येक कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है और उसके स्थान पर क्या आ जाता है भाई, Cl आ जाता है। इसलिए टेट्रा क्लोरोपिरोल की फॉर्मेशन होती है। अगर हम Br2 के साथ रिएक्शन करवाएं पिरोल की, तो Br2 के साथ भी अगर रिएक्शन करवाते हैं तो टेट्रा ब्रोमो पिरोल का निर्माण होता है। Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम CH3OH मेथेनॉल की प्रेजेंस में, तो ये NH वैसे की वैसे आएगा, ये डबल बॉन्ड भी आएंगे और इन कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन Br के द्वारा कर दिया जाता है। तो क्या प्राप्त होता है, 2 3 4 5 टेट्रा ब्रोमो पिरोल। तो इस प्रकार टेट्रा ब्रोमो पिरोल की फॉर्मेशन होती है। अगर आयोडीन के प्रोडक्ट बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। NH और इसकी KiOH2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाने के दौरान ये NH जहाँ है वहीं रहेगा, ये डबल बॉन्ड भी जहाँ है वहीं रहेंगे और इनके साथ में क्या जुड़ जाएगा, I। क्या जुड़ जाएगा भाई, I। तो 2 3 4 5 टेट्रा आइडो पिरोल का निर्माण हो जाएगा। टेट्रा आइडो पिरोल का निर्माण हो जाएगा। तो हम इस रिएक्शन को पूरा स्टार्टिंग से दोबारा से कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना।
इसका हैलोजनीकरण नाइट्रीकरण हो गया था, सल्फोनीकरण भी हो गया था। अब दोबारा से इस रिएक्शन की शुरुआत की हमने। इसके अंदर 2 नंबर जो रिएक्शन आती है वो है नाइट्रीकरण। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर ही है सारी रिएक्शंस, काफ़ी सारी रिएक्शन है। नाइट्रीकरण के अंदर नाइट्री कारक मिक्सचर होता है जिसको HNO3 + H2SO4 से शो किया जाता है। HNO3 और जब H2SO4 को आपस में मिला दिया जाता है तो वो नाइट्री कारक मिक्सचर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? नाइट्री कारक मिक्सचर बन जाते हैं। ये N और ये H, ठीक है। नाइट्री कारक मिक्सचर मान लो HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 की प्रेजेंस में, तो इसकी जो 2 नंबर कंडीशन है उस पर NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? 2 नाइट्रोपिरोल। तो पिरोल से हमने 2 नाइट्रोपिरोल का निर्माण कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट 3 नंबर रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर ही आती है सल्फोनीकरण। क्या आती है? सल्फोनीकरण। तो पिरोल लेते हैं और इस पिरोल की H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाने पर इसकी 2 नंबर कंडीशन पर SO3H ग्रुप जुड़ जाता है और बन जाता है पिरोल सल्फोनिक अम्ल। पिरोल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से नाइट्रीकरण के द्वारा तो 2 नाइट्रोपिरोल प्राप्त हो गया और सल्फोनीकरण के द्वारा पिरोल सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट्स 4 नंबर क्राफ्ट्स अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आप बार बार करते आए हो पिछली क्लासों में। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंदर एसिटिल क्लोराइड व एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। यहाँ हम पिरोल के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाएंगे। तो जैसे ये हमने ले लिया पिरोल और इसकी CH3CO ट्वाइसो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई। रिएक्शन करवाने पर NH और यहाँ पर जुड़ गया COCH3। यहाँ से जो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ वो इसके साथ CH3COOH के रूप में बाहर निकल गया। तो 2 एसीटोपिरोल का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? 2 एसीटोपिरोल का निर्माण होता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के द्वारा। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 2 एसीटोपिरोल। तो इस तरीके से हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ये आप हर चैप्टर में पढ़ते आए हो। लगभग अमीन रिएक्शन को प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर लेते हैं। अब आती है नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है कोल्बे अभिक्रिया। ये भी एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही है। कोल्बे अभिक्रिया जो है 4 नंबर रिएक्शन तक हो गया। 5 नंबर रिएक्शन आती है कोल्बे अभिक्रिया। क्या आती है? कोल्बे अभिक्रिया। तो कोल्बे अभिक्रिया आपने पढ़ी भी थी पिछले साल फिनोल वाले चैप्टर में।
तो यहाँ हम पिरोल से संबंधित पढ़ेंगे कोल्बे विक्रिया को, वहाँ अपने फिनोल से संबंधित पढ़ी थी कोल्बे विक्रिया को, लेकिन प्रोडक्ट तो वैसे ही बनता है जैसे फिनोल में बनता है, वो प्रोडक्ट नहीं बनता, लेकिन प्रोडक्ट वैसा ही बनता है। कोल्बे विक्रिया के अंदर क्या करते हैं, अपने CO2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। पिछले साल जब हमने कोल्बे विक्रिया पढ़ी थी फिनोल में, तब हमने फिनोल की CO2 के साथ में विक्रिया करके और सैलिसिलिक एसिड का निर्माण किया था। उसी प्रकार यहाँ पर भी कोल्बे विक्रिया जो होती है वो CO2 के साथ में रिएक्शन करती है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप को डाल देती है इस पिरोल के अंदर 2 नंबर कंडीशन पर। तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा इसके अंदर। तो जैसे देखिए पिरोल ले लिया हमने और इस पिरोल की CO2 के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं हम, तो ये NH यहाँ ये CO जुड़ जाएगा, यहाँ H होगा वो यहाँ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि ये 1 नंबर कंडीशन और 2 नंबर कंडीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो बन जाएगा 2 पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा भाई, पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रतिस्थापन अभिक्रिया आती है राइमर टीमान अभिक्रिया। राइमर टीमान अभिक्रिया ये भी आप पिछले साल पढ़कर आए हो, फिनोल वाले चैप्टर में पढ़ी थी। फिनोल की क्लोरोफॉर्म व KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। जैसे यहाँ सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है, तो सैलिसैल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप प्रवेश करता है, तो पिरोल के अंदर भी इसी CHO ग्रुप का प्रवेश होगा और इस CHO ग्रुप को फॉर्मिल की फॉर्म में लेंगे तो 2-फॉर्मिल पिरोल का निर्माण हो जाएगा। तो जैसे देखिए ये हम पिरोल लेते हैं और इसकी CHCl3 और KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाने के दौरान NH और यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, CHO, और इसको बोलेंगे 1 और 2, तो बन जाएगा 2-फॉर्मिल पिरोल। क्या बन जाएगा, 2-फॉर्मिल पिरोल। तो राइमन टीमान अभिक्रिया के द्वारा CHO ग्रुप का प्रवेश होता है। राइमन टीमान अभिक्रिया में ये प्रोडक्ट भी बना सकते हैं हम। यहाँ क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया जाए तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रवेश हो जाता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जब प्रवेश होता है तो इसे पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जा सकता है। फिर उसके बाद में आती है नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है 7 नंबर रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, वो आती है युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया कपलिंग रिएक्शन, तो पिछले साल ही पढ़ी थी आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई थी, तो युग्मन अभिक्रिया को काम में लिया था और ये जो कंपाउंड बनाया था आपने, तो उसी प्रकार जैसे ये हमने क्या ले लिया, पिरोल ले लिया
और इस पिरोल की C6H5N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको बोला जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यहाँ से हम एक H और Cl को बाहर निकाल देते हैं। और इसके साथ N से बॉन्डिंग होती है और क्या बोल सकते हैं एजो प्रोडक्ट। तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, एजो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, ठीक है, या फिर एजो डाइज भी बोला जा सकता है इनको। तो ये थी युग्मन अभिक्रिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जो रिएक्शन होती है पिरोल के साथ करवाती हैं, तो हमें एजो कंपाउंड प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद में प्रतिस्थापन अभिक्रिया में नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है गेटरमान अभिक्रिया। गेटरमान अभिक्रिया को भी आपने फिनोल वाले चैप्टर में पिछले साल पढ़ा था। तो गेटरमान अभिक्रिया के अंदर अपने क्या करते हैं, फिनोल की HCN प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवाई थी आपने और बेंजल डिहाइड बनाया था या CHO ग्रुप का प्रवेश करवाया था। तो वैसे ही हम क्या करवाएंगे, HCN और HCl की किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, पिरोल के साथ। तो ये हमने पिरोल ले लिया और इस पिरोल की HCN प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन करवाने के दौरान ये NH और यहाँ पर क्या आ जाता है, CHO ग्रुप आ जाता है, ठीक है। और इसको बोलाता है 2,4-मिल पिरोल। क्या बोला जाता है, 2,4-मिल पिरोल। तो 2,4-मिल का पहले भी हम कर चुके हैं निर्माण प्रोडक्ट का, और गेटरमान अभिक्रिया के दौरान भी 2,4-मिल पिरोल ही बनता है। तो ये जो चैप्टर है टेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो चैप्टर है वो बाकी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा अलग टाइप का चैप्टर है, लेकिन आप देखना एक बार आप इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। इसकी रिएक्शंस भी बहुत ईजी हैं, तो ध्यान से करना भाई। और ये चैप्टर भविष्य में भी आपको काम आएगा। तो किसका निर्माण हुआ, गेटरमान अभिक्रिया के द्वारा 2,4-मिल पिरोल का निर्माण हो गया। और उसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है होवेनहोस अभिक्रिया। होवेनहोस अभिक्रिया, तो ये रिएक्शन भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर ही आती है, होवेनहोस अभिक्रिया। इस रिएक्शन के दौरान अपने क्या करते हैं, पिरोल की मेथिल साइनाइड और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं और हमें एसीटोपिरोल का प्राप्त होता है। जैसे देखिए, तो ये ले लिया हमने पिरोल N और H, इसकी CH3 CN प्लस HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो ये NH जाए वहीं रहेगा और यहाँ आ जाएगा COCH3। तो क्या बन जाएगा, 2-एसीटोपिरोल। क्या बन जाएगा, 2-एसीटोपिरोल। तो इस तरीके से होवेनहोस अभिक्रिया
टोटल हमने 9 रिएक्शन कर ली और 9 रिएक्शन किसके अंदर आती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर, जो क्या करती है? प्रतिस्थापन शो करती है, जिसमें कई रिएक्शन तो ऐसी हैं जिनमें सेम प्रकार के प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो इसके साथ ही हमारी जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो कंप्लीट होती है। उसके बाद में 4 नंबर जो रिएक्शन आती है वो आती है एमिनो समूह की अभिक्रिया। एमिनो समूह की अभिक्रिया, तो अभी तक पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया चल रही है जिसमें हमने योगात्मक अभिक्रिया कर लिया, उभयधर्मी प्रकृति कर ली और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में टोटल 9 टाइप की रिएक्शन है वो भी कर ली। और नेक्स्ट आती है एमिनो समूह की अभिक्रिया। ये अभिक्रिया हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।